पहले तो अपने आंसुओं को उसकी खुशी में बदल दिया मैंने। पहले तो अपने आंसुओं को उसकी खुशी में बदल दिया मैंने। बेवफाई सह न सके तो उसके दिल से खुद को निकाल के पहला पहल किया मैंने। क्या बात है। और एक गम उसकी बेवफाई का, एक गम उसकी बेवफाई का और दूसरा गमे दहर, दोनों जब झेल न सका। एक गम उसकी बेवफाई का और दूसरा गमे दहर, दोनों जब झेल न सका, सोचा खुदकुशी करूंगा, सोचा खुदकुशी करूंगा और खुद का कत्ल कर दिया। क्या बात है। जो हम सुनाने वाले हैं वो एक लड़की पे हो रहे हैवानियत के बारे में, जो अपने घर से परिवार से दूर रहती है काम करने या पढ़ने के सिलसिले। तो ध्यान दीजिएगा कि एक लड़की अपनी माँ को कॉल करके कहती है, माँ मेरी बात सुनना, माँ मेरी बात सुनना, मुझ पे क्या गुजरी उस रात सुनना। तो उसकी माँ पूछती है, बता क्या हुआ मेरी प्यारी जान को, किसने चोट पहुंचाया है मेरी जान को। फिर वो बताती है कि खुशी से खत्म करके सारे काम, खुशी से खत्म करके सारे काम, ऑफिस से घर जब मैं निकली उस शाम, बीच राह में दो अजनबी दिखे, बीच राह में दो अजनबी दिखे, मुझे देखकर वो हंसने लगे। उनके इरादे में समझ नहीं पाई, मैं मस्त अपनी धुन में चलती रही। जब मैं उनके समीप आई, जब मैं उनके समीप आई, देखते ही उनके इरादे भाग गए। होता है ना कि अंदर से आवाज आता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है या ये इंसान गलत है। तो वो आगे कहती है, लगा कोई हैवान अपनी पाँव बढ़ा रहा है मेरी ओर। अच्छा, लगा कोई हैवान अपनी पाँव बढ़ा रहा है मेरी ओर, उनके हवस भरे चेहरे देख मेरी रूह का। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अपने बैग अपने दुपट्टे सब छोड़ने लगी, अपने बैग अपने दुपट्टे सब छोड़ने लगी, सारे सामान इधर उधर फेंक मैं दौड़ने लगी। मेरे कदम तो तेज थे लेकिन हिम्मत टूट चुकी थी, तो मेरे कदम तो तेज थे लेकिन हिम्मत टूट चुकी थी। फिर स्टैंडर्ड टूटा और मेरी किस्मत टूट चुकी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर वो घिनौने हाथ मेरी और बढ़े, फिर वो घिनौने हाथ मेरी और बढ़े, मेरी इज्जत लूट तो वो चले गए। मुझे बचाओ मैं चिल्लाती रही, मुझे बचाओ मैं चिल्लाती रही, मदद की गुहार में लगाती रही। खून से लथपथ मैं सड़क किनारे पड़ी रही, हिम्मत करके खड़ी हुई फिर थर-थरा के गिर पड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है कि हम लोग कहीं किसी औरत को गंदे कपड़े में देखते हैं तो पहला ख्याल आता है, सबसे पहला ख्याल आता है कि ये लोग बस लाचारी का ढोंग करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। फिर वो आगे बतलाती है, सुनसान सड़क पे अकेली लड़की शायद झूठ बोल रही हो, सुनसान सड़क पे अकेली लड़की शायद झूठ बोल रही हो, शायद जुड़ी हो किसी गैंग से और ये खेल खेल रही है। ये सोचकर कोई मेरे पास नहीं आया, मेरे जख्म उन्हें झूठे लगे चलो मानती, मेरे जख्म उन्हें झूठे लगे चलो मानती हूँ। क्या मेरे जिस्म से टपकता खून भी उन्हें नजर नहीं आया। इसके बाद ये लड़की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताती है कि अगर वो घर पहुंच जाती तो उसके साथ क्या क्या होता। वो कहती है, लोग सिर्फ सवाल करते क्यों, कैसे, कब, पर कोई मेरा दर्द नहीं समझता। मेरे साथ क्या हुआ है सब समझते हैं, मेरे साथ क्या हुआ है सब समझते हैं, सब घूर घूर के देखते मुझे, मुझ पे जो टूट पड़ा अब कोई नहीं समझता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और द्वापर में द्रौपदी के कृष्ण थे, द्वापर में द्रौपदी के कृष्ण थे, कलयुग में किसी ने भी मेरी पुकार न सुनी। मैं बिलखती सिसकती दर्द से तड़पती रही, मैं बिलखती सिसकती दर्द से तड़पती रही, पर एक ने भी मेरी गुहार न सुनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लड़कियां बोलती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये गलत है मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलती है ये
सुन रहे थे सारे कान, सुन रहे थे सारे कान, ये बहरे तो नहीं थे। उन्हें लगा शायद मेरे जख्म इतने गहरे नहीं। बहुत बढ़िया। गहराई है। और आगे कहती है, मर्द जात से मेरा भरोसा उठ गया माँ, मर रही थी मैं वहाँ, उनके अपने तो नहीं। आगे कहती है, मैं इन लोगों के चेहरे कैसे भुलाती माँ, उनके चंगुल से खुद को कैसे छुड़ाती माँ। घर तो किसी तरह रेंग कर आ जाती, मैं घर तो किसी तरह रेंग कर आ जाती, पर सबके क्या हुआ है पूछने पर कितने बार जवाब दे पाती। और आखिरी सुनिएगा कि वो अच्छे हैं या मैं खराब हूँ माँ, माँ तू रो क्यों रही, जवाब दे। वो अच्छे हैं या मैं खराब हूँ माँ, माँ तू रो क्यों रही, जवाब दे माँ। अपने घर में इतनी भीड़ क्यों है, अपने घर में इतनी भीड़ क्यों है, सब रो रहे हैं ये किसकी मैयत है माँ। बहुत बढ़िया। और फिर वो देखती है और कहती है, अरे ये तो मैं हूँ, सॉरी माँ।